करने वाला और उनके बताए हुए तरीके पर चलने वाला हर जगह पूरी दुनिया में आपको मिलेगा। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हकीकत में तो ये चीज हमें और आपको छोटी लगती है, लेकिन ये काफी बड़ी है। ये तलबा हमारे और आपके मुस्तकबिल हैं। इन्हीं तलबों की वजह से, इन्हीं बच्चों की वजह से हमारा और आपका मुस्तकबिल संवरेगा, इनका मुस्तकबिल संवरेगा। ये अल्लाह को जानेंगे, अल्लाह के खालिक को, मालिक होने को पहचानेंगे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इनकी मेहनत और हमारी और आपकी मेहनत, इनके वालिदैन की मेहनत, अल्लाह तबारक व तआला सारी मेहनतों को कबूल फरमाए और इस जलसे को कामयाब फरमाए और इसमें आने वाले तमाम मेहमानाने इक़दाम का और तलबा का और उनके वालिदैन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम और आप ईमान वाले हैं, कलमा वाले हैं। कोई भी दीन का मानने वाला हो, किसी भी दीन का मानने वाला हो, उसकी एक ख्वाहिश होती है और उसकी ये तमन्ना होती है कि उसकी महफिल का आगाज उसके दरमियान जो बाबरकत चीज हो उससे हो। तो हमारे और आपके दरमियान अल्लाह का कलाम कुरान मजीद से बढ़कर कोई किताब नहीं। ये आखिरी किताब है और इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। तो मैं इसलिए कुरान करीम की तिलावत के लिए इसी मकतब के बच्चे मोहम्मद फैजान को आवाज देता हूँ कि वो आए और कुरान करीम की तिलावत से आज की मजलिस का आगाज फरमाए। मोहम्मद फैजान जमील खान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुज़ ज़ुहा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्आखिरतु ख़ैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तर्ज़ा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक छोटा सा बच्चा अल्लाह की किताब कुरान हकीम की तिलावत आप हज़रात के दरमियान फरमा रहा था। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि ये वो किताब है जिस किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे लोगों को दिया, सब ने इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के जिम्मे इसकी जिम्मेदारी दी और इंसान ने उसकी जिम्मेदारी को उठा लिया। वह हमलहल इंसान कुरान में जिसके बारे में फरमाया गया। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह की किताब है कुरान हकीम। इसकी तिलावत आपके इस मदरसे के बच्चे ने आपके सामने कितने अच्छे अंदाज में पेश फरमाई। अब इसके बाद अगर कोई ज़ात लाइक हम्द है तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। इसलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरानी में नातों का गुलदस्ता पेश करने के लिए मिसबाह, जावेद, शिफा, जमील खान दोनों बच्चियां आ जाएं और नातों का गुलदस्ता पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। अहमद प्यारे नबी हमारे अब्दुल्लाह के रास दुलारे बनकर आए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वसल्लम। चांद अरब के रहबर सबके, लीजिए उनका नाम अदब से। हज़रत है बड़े मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन सिखाया, नेक बनाया, जुल्म मिटाया, एक बनाया। हो गया बातिल दरहम बरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद प्यारे नबी हमारे, अब्दुल्लाह के राज दुलारे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये दो बच्चियां थीं जो इसी मदरसे की बच्चियां थीं। वो आप हजरात के सामने नाते करीम गुनगुना रही थीं। मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आप हजरात को ये बतलाता चलूं कि आज का ये प्रोग्राम असल में इन तलबा और तालिबात का प्रोग्राम है जो आज के इस मदरसे में मुनाकिद हो रहा है। उन्हीं के दरमियान हम और आप भी मौजूद हैं, तो हमें और आपको ये एहसास भी हो रहा होगा कि कभी हम भी ऐसे ही छोटे थे और हमारे और आपकी भी अंदर ये बात आ रही होगी कि हम और आप जब छोटे थे तो किसी मकतब या मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे। वहाँ पर जब हमारे बड़े पहुँचते थे तो हमको ये फ़ख्र होता था कि हम इनके दरमियान और उनके सामने, अपने वालिदैन के सामने कुछ बातें कह रहे हैं। फिर हमारी और आपकी हौसला अफजाई होती थी। इसी तरह मैं आप हज़रात से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप हज़रात भी इन बच्चों की हौसला अफजाई फरमाते रहें ताकि उनका दिल और बड़ा हो और वो और मेहनत से इसमें लगें, और हमारी और आपकी भी मेहनत उसमें होनी चाहिए। बच्चों पर हम जितनी मेहनत करेंगे मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उतनी कम है। अब इसके बाद मैं तकरीर के लिए आवाज़ दे रहा हूँ। तकरीर का उन्वान है दीन की अहमियत। आयशा अफरोज शेख वो आए और तकरीर पेश करें। आयशा अफरोज शेख। नहमदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। सबसे प्यारा और आसान दिन हमको दिया जिसके ज़रिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर गुजार सकते हैं। अगर हम दीन पर चलेंगे तो उसके बदले हमको दुनिया की अच्छी ज़िंदगी, हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेंगी। मोहतरम सामीन, दीन इस्लाम अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ ऐसा अज़ीम तोहफ़ा और कीमती नाम है जिसकी कदर करना हम इंसानों पर ज़रूरी है। दीन हमारी ज़िंदगी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदा रहने के लिए खाना और पानी की ज़रूरत है। दीन हमारी ज़िंदगी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदा रहने के लिए खाना और पानी की ज़रूरत है, बल्कि इससे कहीं और ज़्यादा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब। छोटी सी बच्ची थी, हमारे और आपके दरमियान दीन की अहमियत के बारे में कुछ बतला रही थी और हमें और आपको ये महसूस भी करा रही थी कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जितना खाने और पानी की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा इंसान के अंदर इंसानियत बाकी रहने के लिए दीन की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद फिर मैं नाते करीम गुनगुनाने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ मोहम्मद शाहिद अमीन को, वो आए और नात पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा,
तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीर हरम मैं फकीर आजम, तू अमीर हरम मैं फकीर आजम। तेरे गुण अलिए लब, तेरे गुण अलिए लब, मतलब की तलब तू अता ही अता। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा। कुरआन इमामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्श बरे, मिंबर तेरा अर्श बरे। या रहमतल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर। तिजरतुल मुनतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू है ऐवान अनवन बांधे हुए, तू है ऐवान अनवन बांधे हुए। मैं दुरूदों की दस्तक बंधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तक बंधे हुए। काबा ये इश्क तू मैं तेरी चारतू, काबा ये इश्क तू मैं तेरी चारतू। तू असल में दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बच्चे ने आप हजरात के सामने बहुत प्यारे अंदाज में नाते करीम गुनगुनाया। अब इसके बाद थोड़ा सा दूसरी तरफ हम और आप मुतवज्जे हों। मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम और आप रोज़मर्रा करते हैं, लेकिन हमें और आपको उसका ख्याल नहीं होता, उसका ध्यान नहीं होता। हम और आप उसकी तरफ अगर मुतवज्जे हों तो मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा खाना पीना भी हो जाए और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी ज़िंदा हो जाए। इसलिए खाने की सुन्नतें सुनाने के लिए आप हज़रात के दरमियान आ रही हैं इफ़राह फ़िरोज़ शेख। वो आएँ और खाने की सुन्नतें आप हज़रात के दरमियान पेश फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। खाने की सुन्नत नंबर 1 दस्तरखान बिछाना, नंबर 2 दोनों हाथ गटो तब धोना, नंबर 3 एक जन या 2 जन बैठना, नंबर 4 टेक लगा कर नहाना, नंबर 5 खाने से पहले की दुआ पढ़ना, नंबर 6 दाएं हाथ से खाना, नंबर 7
नंबर 12 बर्तन लेकर चाची का साफ करना। नंबर 13 खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, इतनी छोटी सी बच्ची और खाना खाने की सारी सुन्नतें बच्ची को याद है। यही चीज़ें हैं मकतब और मदरसे में जो असातिज़ा इकराम इनके ऊपर मेहनत करते हैं। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस बात का हम और आप ख़ास तौर से ख्याल करें कि ये बच्चे जो हैं ये तख्ता स्याह खाली पटरी की तरह हैं। इन पर इस वक्त जो चीज़ नक्श कर दी जाएगी, जो लिख दी जाएगी, वो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मरते दम तक इंशाअल्लाह कायम और दायम रहेगी। उसकी एक मिसाल हमारे और आपके सामने। छोटी सी बच्ची है, उसको किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद खाना खाने की सुन्नतें अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे अंदाज में उस बच्ची ने हमारे और आपके दरमियान पेश किया। अब फिर उसके बाद मैं तकरीर के लिए आवाज़ दे रहा हूँ फातिमा अंसार अहमद। इल्म की अहमियत पर वो आप हज़रात के दरमियान तकरीर पेश फरमाएंगी। फातिमा अंसार अहमद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमना मा लम नकुन नअलम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलि अस्हाबिही मोहतरम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ीना अल्लमना मा लम नकुन नअलम। सदर मोहतरम हजरात, एक बार भाइयों और दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं एक तकरीर पेश करने जा रही हूँ। किसी शायर ने कहा है, इल्म वो दौलत है जो कभी लूटती नहीं, खर्च करने पे कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं, शब तारीख में महताब, अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इन पर सादिक आती है। वो कौन सी चीज़ थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को अफजल बना दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाए हुए है? वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और इन पर ईमान रखते हैं। वाक़या ये है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान और जाहिल रहे, मुसलमान और अनपढ़ रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला की किताबों की नज़्में जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, कुल हल यस्तवल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमूना इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा है, कह दीजिए कि क्या अहल इल्म ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? अक्लमंद ही नसीहत पकड़ते हैं। मोहतरम दोस्तों, इल्म से क्या मुराद है? क्या दुनियावी इल्म या आखिरवी इल्म? वाक़या ये है कि अगर हम अपने इंसान इल्म ही से फौज लाता है, फौज लाओ लश्कर माल व दौलत, इसे वाक़ितन इज़्ज़त नहीं देती। इसलिए हर इंसान को चाहिए इल्म इंसान इसके लिए दौड़े। मोहतरम बुजुर्गों, अगर आप कुछ अकल वाले हैं, अगर आप पे कुछ भी दानिशमंदी है, तो आप इल्म के उसूल के लिए दौड़े। मोहतरम बुजुर्गों, खुसूसन दीनी इल्म हासिल करे, चाहे कितना ही तकलीफ़ उठाना पड़े, महसाब झेले, तकलीफ़ें झेले, रातों की नींद खराब करे, ज़हमतें बर्दाश्त करे, इसी में कामयाबी है। दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको दीनी इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, ये बच्ची आप हज़रात के दरमियान इल्म की अहमियत के बारे में बतला रही थी, और ये बात बिल्कुल सादिक और सच है कि मुसलमान होकर कोई जाहिल है तो ये हो ही नहीं सकता। मुसलमान और जहालत दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकती। तो मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें और आपको ये कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए ख़ास तौर से
इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने इस मदरसा बहरुल उलूम में अपने बच्चों को भेजें और मेरे महतरम बुजुर्गों दोस्तों उसके साथ साथ माली ताउन भी फरमाएं। देखो मेरे भाइयों, कोई भी चीज़ हो बग़ैर मेहनत के और बग़ैर पैसे के हासिल नहीं होती। अगर हम और आप खेत में मेहनत करते हैं, कुदाल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, तो हमें और आपको उससे अनाज और गल्ला मिलता है। इसी तरह हम और आप अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मोबाइल अगर ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह इल्म दीन हासिल करने के लिए हमें अपने बच्चों को मकतब में और मदरसे में भेजना है और उस मकतब को चलाने के लिए और उसको बाकी रखने के लिए उसमें अपने माली ताउन को भी पेश करना है। तो इसलिए सबसे गुजारिश है, मुअद्दबाना दरख्वास्त है, मेरी माएँ और बहनें भी सुन रही होंगी, तो थोड़ी सी चीज़ें आज इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने एक वक्त की खुराक को ना खाते हुए अपने दीनी मकातिब और मदारिस को आबाद करने में लगाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही समझ अता फरमाए। अब इसके बाद हम्द पेश करने के लिए मैं अलीशा शकील अहमद को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और हम्द बारी ताला पेश फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द। अल्लाह तू बड़ा है, माबूद है, खुदा है, मोहताज सब है तेरे, तू सबका सिरा है। दिन पर तेरा उजाला, सब पर तेरी ज़िया है। फ़ानी है सारा आलम, एक तुझको ही बका है। हम्दो सना करे ये भी तेरी अता है। अल्लाह तू बड़ा है, माबूद है, खुदा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बच्ची ने कितने प्यारे अंदाज में आप हज़रात के सामने हम्द बारी ताला पेश फरमाया। अब इसके बाद फिर मैं नात के लिए मोहम्मद फैज़ान जमील ख़ान को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और नात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। मफ़ासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल का शीरो शकर करने वाला। मफ़ासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल का शीरो
वो बिजली का कड़का था सोते अरब की ज़मीं जिसने सारी ला दी। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इस बच्चे ने आप हजरात के सामने जो नात पेश की, मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को बयान फरमा दिया कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या काम अंजाम दिया और लोगों के साथ कैसे मिलकर और कैसे उनके साथ हमदर्दी का मामला फरमाते थे, बड़ों के साथ कैसे पेश आते थे और छोटों पर कैसे शफकत फरमाते थे, और इंसान की ज़िंदगी में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या अखलाक पेश करना चाहिए, बच्चे ने इस नात के ज़रिए आप हज़रात के सामने पेश फरमाया। आइए अब मैं आप हज़रात को फिर तकरीर की दुनिया में ले चलूँ, इसलिए तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद सफ़वान बिस्मिल्लाह शेख को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आए अदल व इंसाफ के उन्वान पर तकरीर पेश फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ील आदिल वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल कामिल व अला आलिहि व सहाबिहिल्लज़ीना सलकु सबीलिल अदल वल इहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अम्मा बाद। क़ाला अल्लाहु तआला इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदल वल इहसान व क़ाला अल्लाहु तआला वला यजरिमन्नकुम शनआन क़ौमिन तअदिउ व नशअउ क़ौमिल काफ़िरीन। जनाब सदर मोहतरम हाज़रीन, अभी अभी मैंने आपके रूबरू दो आयत तिलावत की है। उनका तर्जमा यह है कि बिलाशुबह अल्लाह ताला अदल व इंसाफ करने का हुक्म देता है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि और किसी कौम की अदावत तुम्हें उस गुनाह पर आमादा करेगी, तुम उसके साथ इंसाफ ना करो, तुम हर हाल में इंसाफ करो। यही चीज़ तकवा के ज़्यादा करीब है। मोहतरम हाज़रीन, वाक़ा है कि आज दुनिया में जितना भी फसाद फैला हुआ है उसकी वजह सिर्फ यह है कि हजरत इंसान से अदल की सिफत रुखसत हो रही है। जब इंसान हक व बातिल की तमीज छोड़ दे, अपनी ज़मीर की आवाज़ पर पशे पुस्त डाल दे, जुल्म व इंसाफी पर कमल बांध ले, अपने भेजा पिंदार और गलत वज़ादारी के चक्कर में अदल के तगासु को भूल जाए, वो ये ना सोचे कि क्या करना ठीक है, तो उसका लाज़मी नतीजा होता है कि दुनिया शर्रो फसाद की आमजगा बन जाती है। शफ़े रस पर अनाज की बदमनी बेइत्मीनानी का राज होता है। इंसान का हाल कुछ अजीब सा है। अगर जुल्म व सितम और तशद्दुद पर उतर आता है तो अपने ही भाई बंदों को आरे से चीर डालता है, और नरीम पर उतर आता है तो पानी के जरासीम, जमीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़ों, जहरीले सांप और खेतों के वीरान करने वाले जानवर की हिफाजत आइन मजहब समझने लगता है। हद यह है कि पानी के नन्हे नन्हे जरासीम के बचाव के लिए पानी छानता है, हवा में उड़ने वाले जरासीम के लिए मुंह पर कपड़ा बांधता है। हद यह है कि अगर ख्वाहिशात नफसानी पूरी करने की तरफ माल होता है तो चाहता है कि सारे जहानों की हसीना इसका आगोश गर्म करे, और तरके ख्वाहिशात की तरफ तवज्जो करता है। तो दुनिया से दूर पहाड़ों के गारों में, जंगलों की तनाइयों में अपना मस्कन बना लेता है। मगर इस्लाम इससे जिंदगी का सख्त मुखालिफ है। इस्लाम चाहता है कि अदल अख्तियार करो, बीच बीच की राह पर चलो, उस राह पर गामजान हो जो सीधी हो, उस बात का फैसला करो जो हक हो, उसी काम के लिए अपनी जान की बाजी लगाओ। हजरत तारीख शाहिद है कि मुसलमानों ने इस पर अमल करके दिखाया। काजियों ने इस्लामी कानून के मुताबिक ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि बादशाह वक्त में और हुक्काम ज़माने तक की परवाह ना की। दोस्त और दुश्मन, काफिर और मुस्लिम, अपने और पराये में तमीज़ ना की। आज भी हम कामयाबी इसी वक्त पा सकते हैं जब हम अदल का दामन पकड़ ले। इसके बगैर कामयाब होना और फिर से बागे उरूज पहुंचना नामुमकिन है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको अदल के रास्ते पर चलाए।
अल्लामा इकबाल स्वरूप ने क्या ही खूब फरमाया, सबक पर तू सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही जोशीले अंदाज में मोहम्मद सफ़वान बिस्मिल्लाह शेख ने आप हज़रात के सामने अदल व इंसाफ के बारे में बयान फरमाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज जब हम निगाह डालते हैं इस चीज़ के ऊपर जिस कौम के अंदर ये चीज़ें कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसकी वजह से ये कौम अरूज तक पहुंची थी, आज वही चीज़ इस कौम के अंदर से बिल्कुल पानी की तरह बह गई है, पानी की तरह निकल गई है। आज अदल व इंसाफ की बातें हम क्या, हमारे दरमियान भी ये चीज़ें नहीं भटक रही हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अदल व इंसाफ अगर हमारे दरमियान नहीं है, अगर अदल व इंसाफ हमारे और आपके अंदर नहीं है, तो हमारा ईमान कामिल नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम अगर किसी को बड़ा देखते हैं, मालो दौलत वाला देखते हैं या जाहो मर्तबा वाला देखते हैं, तो अगरचे उसकी बातें गलत होती हैं, अगरचे उसका काम गलत होता है, तब भी हम उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, उसकी तरफ झुक जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यही वजह है कि आज मुसलमान जलील ख्वार हो रहा है। जो चीज़ मुसलमानों के अंदर होनी चाहिए थी, आज वो चीज़ मुसलमानों के अंदर से निकलकर गैरों के अंदर दाखिल हो रही है। यही वजह है कि आज वो हमारे सरों पर आ बैठे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप फिर से अल्लाह के अहकाम को मानने वाले बन जाएं, अदल व इंसाफ अपने अंदर पैदा करने वाले बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को आदिल बनाए, इंसाफ करने वाला बनाए। अब इसके बाद फिर मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताता चलूं कि जिसको हम और आप अगर करें तो बहुत सी छोटी सी चीज़ है, उससे हमारी और आपकी प्यास भी मिट जाएगी और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी ज़िंदा हो जाएगी। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को बचपन से इस मदरसे में, मकतब में सिखलाई जाती हैं, आप हज़रात के सामने आ रही हैं। पानी पीने की सुन्नतें बयान करने के लिए, पेश करने के लिए अर्शिया फारूक शेख वो आए और पानी पीने की सुन्नतें आप हज़रात को पढ़कर सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पानी पीने की सुन्नतें, नंबर 1 दाएं हाथ से पीना, नंबर 2 बैठ कर पीना, नंबर 3 देख कर पीना, नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना, नंबर 5 3 सांस में पीना, नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, हज़रात के सामने पानी पीने की सुन्नतें आ गई। हम और आप पानी पीते हैं और रोज़मर्रा पीते हैं, खाने के वक्त पीते हैं, जब प्यास लगती है जब पीते हैं। पानी को देखना भी है और उसको कैसे पकड़ना भी है, कैसे पीना भी है, पीने के बाद क्या कहना है, ये सारी चीज़ें हमारे और आपके जहन में आ जाएं तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी की सुन्नत भी ज़िंदा हो जाएगी और हमें और आपको ऐसा करने पर अज्र भी मिलेगा और हमारी प्यास भी मिट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इन बच्चों के ज़रिए हमें और आपको मालूम हो रही हैं। यकीनन इन बच्चों के पीछे इनके असातिज़ा की मेहनत है। ख़ास तौर से क़ारी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब जो यहाँ के इमाम हैं और यहाँ के मुदर्रिस हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है बच्चों के दरमियान। मेरे भाइयों, हम और आप अपने घर में 2-3 बच्चे नहीं संभाल पाते हैं। एक उस्ताद 15 बच्चे, 20 बच्चे कैसे उसको संभालता है वही उसको जानता है। अब इसके बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम और आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तो आते हैं, लेकिन असलन उनको नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम।
नमाज में क्या पढ़ना चाहिए, अल्लाह अकबर कहने के बाद सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है, उसके बारे में भी नहीं मालूम है। इसलिए मैं इसी मकतब के एक बच्चे को सना पढ़ने के लिए मोहम्मद जिदान बिस्मिल्लाह शेख उसको आवाज़ देता हूँ कि वो आए और आप हजरात के दरमियान सना पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है हमारे बड़े बुज़ुर्ग कितने तो ऐसे हैं जो मौजूद हैं, कितने ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि सना क्या है। तो इन बच्चों के ज़रिए से हमें ये मालूम हुआ। अब इसके बाद मैं आप हज़रात को एक बात बतलाता चलूँ। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज का ये जलसा असल में इन बच्चों का जलसा है और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे, जितने सारे बच्चे हैं, अक्सर बेशतर बच्चे वो पूरी तैयारी किए हुए हैं। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जलसे में हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पेश करें। असातिज़ा की भी ये ख्वाहिश होती है। इसलिए हम और आप इत्मीनान व सुकून के साथ बैठें, बच्चों के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। तकरीर, खिताब और उलमाए कराम का बयान हम और आप बारहा सुनते रहते हैं, लेकिन इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनके भी चंद कलिमात हम और आप सुने। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से बच्चों का भी फ़ायदा होगा और हमारा और आपका भी फ़ायदा होगा और अल्लाह तबारक व तआला इनकी हौसला अफजाई पर हमें अजर अज़ीम से नवाजेगा। अब इसके बाद हम्द पेश करने के लिए इफ़राह, अर्शिया, आयशा, आलिया, अरफिया, ये तमाम बच्चियां आ जाएं और आकर आप हजरात के दरमियान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ सर को झुकाए, गीत खुदा की हमद गाए, जिसने इस दुनिया को बनाया और हमें फिर उसमें बसाया, जिसने पानी और हवा दी, जिसने हमारी आग जला दी, जिसने बनाए चांद सितारे, फूल खिलाए प्यारे प्यारे, जिसने हमें ईमान दिया है, हम पे बड़ा एहसान किया है। फिक्र है कुछ न किसी का गम है, हम पे खुदाई का ये करम है। आओ सर को झुकाए, गीत खुदा की हमद गाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये प्यारी प्यारी बच्चियां आप हजरात के सामने प्यारे अंदाज में हम्द बारी ताला पेश फरमा रही थी। मैं आप हजरात को बताता चलूं कि हमारे और आपके दरमियान मेहमान हज़रत मौलाना मुसव्विरुल इस्लाम साहब, ख़तीब व इमाम मस्जिद मक्का मस्जिद भाजी मार्केट व आप हजरात के दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत की दीनी एतबार से बहुत खिदमात हैं। हज़रत मकतब भी चलाते हैं और इमाम भी हैं, ख़तीब भी हैं और इसी तरह एक मदरसा है, मदरसा दीनियात, उसके उस्ताद भी हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में हज़रत हिस्सा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की उम्र दराज फरमाए और उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और अजर अज़ीम से नवाजे। मेरे महतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, असल प्रोग्राम तो इन बच्चों का ही प्रोग्राम है और इनकी हौसला अफजाई है। मेरी ये ख्वाहिश और ये तमन्ना होती है कि जितने बच्चे मेहनत करके आए हैं, याद करके आए हैं, किसी बच्चे को नकारा ना जाए, मना ना किया जाए, बल्कि अपनी टाइम कम करके
मुकर्रिर की टाइम कम करके, मेहमानों की टाइम कम करके उन बच्चों को स्टेज पर पेश किया जाए। इसलिए अब मैं खाने की दुआ सुनाने के लिए मोहम्मद अब्दुल्ला माशूक अहमद को आवाज़ देता हूँ कि वो आए। और ये बच्चा शायद आया नहीं है। अब इसके बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम और आप नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमें और आपको ये नहीं मालूम कि नमाज के शराइत क्या हैं। बहुत से लोग हैं नहीं जानते और उनको मालूम भी नहीं है। और सबसे बड़ी कोताही ये है कि हम और आप मालूम भी नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हमारी नमाज सही हो जाए और उस सही करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में भी तवज्जो हो। लेकिन मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी कमहली है और हमारी तरफ से बेतवज्जोही है। अब नमाज के शराइत पेश करने के लिए मैं मोहम्मद अली शकील अहमद को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और नमाज के शराइत पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के शराइत। नमाज के बाहर 7 फ़राइज़ है जिन्हें शराइत कहते हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 सतर का छुपाना। नंबर 4 जगहों का पाक होना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना। नंबर 7 नियत करना। माशाअल्लाह, बच्चे ने आप हज़रात के दरमियान नमाज के शराइत पेश फरमाया। मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है, बारहा मेरे साथ भी ये मामला पेश आया है। हम नमाज में खड़े होते हैं, अगली सफ में कोई शख्स ऐसा होता है जिसके लिबास ऐसे होते हैं कि जब वो रुकू में या सजदे में जाता है तो उसका सतर खुल जाता है। और नमाज के शराइत में से है सतर का छुपाना। अब आप ये बताइए कि उसकी खुद भी नमाज गई और जो पीछे नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज में भी उसने खलल डाला। इसलिए इस बात की तवज्जो होनी चाहिए कि नमाज के शराइत क्या हैं और किस तरीके से उस पर अमल करना है, क्या उसके हदूद हैं। इन सारी चीज़ों को हम और आप मालूम करें। जब मालूम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें उससे फ़ायदा होगा, हमारी नमाज भी सही होगी और अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज पर जिस अज्र का वादा फरमाए हैं हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। अब इसके बाद मैं आपको तकरीर की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। तकरीर पेश करने के लिए ईमान की मेहनत के उन्वान पर अलीशा शकील अहमद को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज मेरी तकरीर का उन्वान है ईमान की मेहनत। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल करम है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। पूरी दुनिया का नेज़ा सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन ज़मीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया ख़त्म कर देंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज़ है। जब हम ईमान सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान मालूम होगा, और अगर ईमान कमज़ोर हो तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि पहले हमने ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा। ईमान सीखने के लिए जान और माल की कुर्बानी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए, आमीन। अब इसके लिए नात पेश करने के लिए फातिमा अंसार, हुमैरा जावेद, दोनों बच्चियाँ आ जाएं और नात पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। नबियों सरकार प्यारे नबी है, उम्मती के गमखोर प्यारे नबी, वही सब के प्यारे खैरुल वरा
है कितने मिलनसार प्यारे नबी, हजारों दुरूदो करोड़ों सलाम, जहानों के अनवार प्यारे नबी, कहा रब ने याशीन तोहा जिन्हें बताए वो अशरार प्यारे नबी। वो नबियों के सरकार प्यारे नबी, है उम्मत के गमख्वार प्यारे नबी। अस्सलाम वालेकुम। आइए अब इसके बाद फिर तकरीर हम आप हजरात समाअत फरमाएं। आखिरत के उन्वान पर मोहम्मद इजहार अफरोज़ आलम आखिरत के उन्वान पर आप हजरात के सामने तकरीर पेश फरमाएंगे। आप हजरात समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि साहिबिल कमाल। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अम्मल्लज़ीना सुईदू फ़फ़िल जन्ना ख़ालिदीना फ़ीहा व क़ाला अल्लाहु तआला फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नार। मोहतरम हाज़रीन, आज मेरी तकरीर का उन्वान है आखिरत। मोहतरम हाज़रीन, अभी अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की 2 आयतें पढ़ी है। इसका सादा सा तर्जमा ये है कि जो लोग खुशकिस्मत है वो जन्नत में है, जो हमेशा वही रहेंगे। इस तरह से जो लोग बदबख्त है वो जहन्नम में है। हजरात, इस दुनियाई रंगभू में जब इंसान आंखें खोलता है तो दुनिया इसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। इस तरह से दुनिया इस तरह कुएं का मेंढक ये समझता है कि इसकी दुनिया कुआं है। इस तरह का अक्ली इंसान ये बावर कर लेता है कि उसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है और अगर बिलफर्ज मरना भी होगा तो फना हो जाएगा, हड्डियाँ खस्ता हो जाएंगी, जिसमें के आज़ाद टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह से दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये तस्वुर इंतहाई गलत है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ की तुम्हारी हर हरकत और हर सुकून का हिसाब होगा। और अगर इस दुनिया का रहने वाला इंसान शरकसी और गुरूर के रास्ते पे चलेंगे, खुदावंद कुद्दूस के अहकाम के नाफरमानी करेंगे, अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर अकड़ कर चलना चाहेंगे और जुल्म सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाना चाहेंगे, तो एक दिन आएगा जब उसे अपने किए का हिसाब देना होगा। जब उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें 2 हाथ दिए गए थे तुम ताकि किसी मजबूर की मदद कर सको, तुम्हें 2 आंखें दी गई थी ताकि तुम गलत और सही की तमीज़ कर सको, तुम्हें 2 पैर दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिदों में जाओ, और तुम्हें अकल दी गई थी ताकि तुम बातिल ताकतवरों की मकारियों को शिकस्त दे सको। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? ऐसा ना किया होगा तो याद रखो ये जहन्नम की दहकती हुई आग है, इसमें तुम्हें डाला जाएगा। मोहतरम दोस्तों, इस दुनिया में चंद दिन रहना है। बादशाह हो या फकीर, सरमायादार हो या मजदूर, कवि हो या कमजोर, अक्लमंद हो या बेवकूफ, मर्द हो या औरत, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़नी है। यहाँ का सीमोजर, माल व दौलत, जायदाद व जमीन, दुकान व कोठिया आपके कोई साथ नहीं जाएगा। हमें एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारे नेक अमाल ही काम देंगे और हमारी नमाज जो हमने खुलूस नियत से अदा की है, चंद मीठी बातें जो हमने किसी मजबूर बेकस को इत्मीनान दिलाने के लिए की है, यही चीज़ हमारे काम देंगी।
और इस दुनिया का साजो सामान हमारे लिए बेकार होगा। सच कहा है कहने वाले ने, ठीक हिर्स हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरा मारा। कज़्ज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बच्चे ने बहुत प्यारे अंदाज में आप हज़रात के सामने तकरीर पेश फरमाई। अब सूरह फातिहा की तिलावत के लिए तमन्ना ज़हीर खान को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और सूरह फातिहा तिलावत फरमाएँ। तमन्ना ज़हीर खान। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। माशाअल्लाह, ये थी तमन्ना ज़हीर खान जो आप हज़रात के सामने सूरतुल फातिहा की तिलावत फरमा रही थीं। अब अस्माए हुस्ना बयान करने के लिए, पढ़ने के लिए मोहम्मद फैज़ान जमील को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अस्माए हुस्ना आप हज़रात के दरमियान पेश फरमाएँ। मोहतरम सामाईन इकराम और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, आज मैं आप हज़रात के सामने अल्लाह ताला के सिफाती नामों को बयान करने की जसारत कर रहा हूँ। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रहमानु अर्रहीमु अल-मलिकु अल-कुद्दूसु अस्सलामु अल-मुअ्मिनु अल-मुहैमिनु अल-अज़ीज़ु अल-जब्बारु अल-मुतकब्बिरु अल-खालिकु अल-बारिउ अल-मुसव्विरु अल-गफ्फारु अल-क़ह्हारु अल-वह्हाबु अर-रज़्ज़ाक़ु अल-फ़त्ताहु अल-अलीमु अल-क़ाबिज़ु अल-बासितु अल-ख़ाफ़िज़ु अर-राफ़िउ अल-मुइज़्ज़ु अल-मुज़िल्लु अस-समीउ अल-बसीरु अल-हकमु अल-अदलु अल-लतीफ़ु अल-ख़बीरु अल-हलीमु अल-अज़ीमु अल-गफ़ूरु अश-शकूरु अल-अलिय्यु अल-हफ़ीज़ु अल-मुक़ीतु अल-हसीबु अल-जलीलु अल-करीमु अर-रक़ीबु अल-मुजीबु अल-वासिउ अल-हकीमु अल-वदूदु अल-मजीदु अल-बाइसु अश-शहीदु अल-हक़्क़ु अल-वकीलु अल-क़विय्यु अल-मतीनु अल-वलिय्यु अल-हमीदु अल-मुहसी अल-मुब्दिउ अल-मुईदु अल-मुहयी अल-मुमीतु अल-हय्यु अल-क़य्यूमु अल-वाजिदु वाजिदु अल-माजिदु अल-वाहिदु अल-अहदु अस-समदु अल-मुक़्तदिरु अल-मुक़द्दिमु अल-मुअख़्ख़िरु अल-अव्वलु अल-आख़िरु अज़्ज़ाहिरु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इस बच्चे ने आप हज़रात के सामने अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नामों को जो 99 हैं वो आप हज़रात के दरमियान पेश किया। अब इसके बाद फिर मैं तकरीर के लिए आवाज़ दे रहा हूँ हुमैरा जावेद खान को कि वो आएँ और तकरीर पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व ज़य्यनहु बिसफ़तिल खुलूस वल ihसान वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाइब शरीअत वल कुरआन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलाता व युतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। सदर मोहतरम और मुअज़्ज़िन सामाईन इकराम, आज मैं अपने प्यारे मदरसा बहरुल उलूम शांति नगर के सालाना जलसे में इखलास के उन्वान पर तकरीर पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की एक आयत तिलावत की है। इसका तर्जुमा यह है, लोगों को नहीं हुक्म दिया गया है मगर इस बात का कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे, इसके लिए दिन को खालिस रखे और नमाज कायम करे और ज़कात दे। मजबूत दिन है। इंसान इस दुनिया आबोगिल में भेजा गया। वो जालिम था तो आदिल भी था, वो जाहिल था तो आलिम भी था। इंसान की तख्लीक कुछ अजीब ढंग से हुई। खालिक कायनात में इसमें गुनागू खसलतें रखती। अगर खुदा के इनकार पर उतर आया तो फिरौन शद्दाद बन गया और अगर इताअत पर उतर आया तो फरिश्तों से भी बाजी ले गया। आप अपने माहौल पर नजर डालेंगे तो कदम कदम पर खालिक कायनात की अजूबा कारिया आपको ताज्जुब में डाल देगी। हजरत, इंसान किस तरह से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करता है, किस तरह नहीं, कुरान मजीद में इस सिलसिले में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन अगर इसका खुलासा चंद अल्फाज में अदा किया जाए तो कहा जा सकता है कि अगर इंसान अल्लाह ताला के अहकाम पर दिल से अमल करता है तो वो रज़ा इलाही का मुस्तहिक है। अगर अमल नहीं करता है या करता है लेकिन दिल से अमल नहीं करता है बल्कि दिखावे के लिए करता है तो उसे खुदा ताला की खुशनुदी हासिल नहीं हो सकती। यूँ समझिए कि जिस तरह दाल बेनमक बेकार हो जाती है, उसी तरह इंसान का अमल भी बेकार हो जाता है अगर वो खुलूस के साथ ना किया जाए। आप सैकड़ों रोजे रखे जाए, लाखों रकातें नमाज पढ़ ले, हर साल अपना तमाम माल गरीबों पर तकसीम कर दे, हर साल हज कर ले, मगर आपके दिल में इखलास ना हो, तमाम काम दिखावे के लिए करते हो, अपने को मौलवी, हाफिज और नमाजी और शरीफ आदमी कहलाने के लिए करते हो तो यकीन रखे कि हमारे और आपके ये अमल आखिरत में हरगिज़ मकबूल ना होंगे। आपकी 2 रकात नमाज अगर इखलास से पढ़ी हो, खुलूस कल्ब से, इस अमीर की दौलत पर भारी होगा जो कि दिखावे के लिए, शोहरत के लिए बांट दे। अलगर्ज मेरे भाइयों, याद रखो, इखलास वो सीखे है कि जो हर जगह चलता है कि शोहरत की गर्ज से कोई काम करना इंसान को वक्ती शोहरत तो बख्शिता है मगर आबादी कामयाबी उससे हासिल नहीं होती। अगर हम हमेशा की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो यकीन रखें हमें इखलास के साथ अमल करना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। लीजिए, अब आपके सामने आ रही हैं मिसबाह जावेद शिफा जमील, जो सवाल व जवाब की शक्ल में आप हजरात के सामने प्रोग्राम पेश करेंगी। मिसबाह जावेद शिफा जमील। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मोहतरम और कबीले कद्र सामाईन इकराम, आज मैं आप हजरात के सामने दीन की अहम मालूमात का ज़खीरा और उम्मीद है कि बगौर समाअत फरमाएंगे। सवाल कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुआ? जवाब कुरान मजीद 23 साल में नाजिल हुआ। सवाल कुरान मजीद में कितने पारे हैं? जवाब कुरान मजीद में 30 पारे हैं। सवाल कुरान मजीद में कितने सूरतें हैं? जवाब कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। सवाल जन्नत के
नाम क्या है? जन्नत सवाल जवाब जन्नत के दारोगा का नाम हजरत रिजवान नाम है। सवाल जहन्नुम के दारोगा का नाम क्या है? जवाब जहन्नुम के दारोगा का नाम रिजवान मालिक है। सवाल अबुल बशर किस नबी को कहा जाता है? जवाब अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सवाल मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआं किसने खरीदा? जवाब मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खरीदा। सवाल इस्लाम में सब इल्म का दरवाजा किस साहबी को कहा जाता है? जवाब इल्म का दरवाजा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। सवाल इस्लाम में सबसे पहले शहादत किनकी हुई? जवाब इस्लाम में सबसे पहले शहादत हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुई। सवाल सबसे पहले किस साहबी ने अजान दी? जवाब सबसे पहले हजरत बिलाल अन्हु ने अजान दी। सवाल किस मस्जिद में नमाज पढ़ने का जारी सवाब है? जवाब मस्जिद हराम, मस्जिद नबी, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का ज्यादा सवाब है। रूहुल अमीन किनको कहा जाता है? जवाब रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब बच्चियों ने आप हज़रात के सामने प्रोग्राम बहुत अच्छे अंदाज में सवाल व जवाब के तौर पर पेश फरमाया। अब नात के लिए मैं मोहम्मद, ज़िदान, अली, अब्दुल्ला, तारिक, मोहम्मद ज़ैद, ये सारे बच्चे इनको आवाज़ देता हूँ कि वो जल्द से जल्द आ जाएं और नात पेश फरमाएं। मोहम्मद, ज़िदान, अली, अब्दुल्ला, तारिक, मोहम्मद ज़ैद, बच्चे जल्दी आ जाएं। और आप हज़रात को बताता चलूँ, अब इसके बाद बच्चों के प्रोग्राम में सिर्फ 2 चीज़ें, एक तकरीर और नात एक, बस यही बचा है। उसके बाद बच्चों का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह आप हज़रात के दरमियान मुक़र्रिरीन हज़रात के बयानात होंगे। आप तमाम हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नात। अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का बनारा प्यारा नबी हमारा, ईमान की रोशनी से दिल में किया उजाला, जन्नत की राह दिखाई तोहफा दिया निराला, बंदों को जब बुलाया खुदा के एक दर पर, जख्मी हुआ बदन भी खाई है चोट सर पर, बेबंद की कबा की बांधा अमाम सर पर, बिस्तर भी टाट का था कच्चा मका बसेरा, अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का बनारा प्यारा नबी हमारा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब तकरीर के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोहम्मद उस्मान अंसार अहमद, वो आएँ और तकरीर पेश फरमाएँ। मोहम्मद उस्मान अंसार अहमद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। काबिल एहतराम सदर मोहतरम सादिस सामईन इकराम, आज मदरसा बैतुल उलूम के खूबसूरत सालाना जलसे के मौक़े पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका बयान करना मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। आप हजरात के सामने उस जलीलुल अलक़द्र अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउल शान हस्ती के तज़किरे की सादत हासिल कर रहा हूँ, जिनकी हयात व ज़िंदगी का एक एक लम्हा सूरज की तरफ साफ व शफ़ाफ था।
जिनकी अगर एक तरफ जवानी की जिंदगी इफ़्फ़त व पाक कबाजी अदल व इंसाफ से लबरेज थी, तो दूसरी तरफ उनकी अय्याम व तुफलियत और बचपन की जिंदगी भी फूलों की तरह बेदाग, हसीन व दिलकश थी। जो यतीम बनकर दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन सारे यतीमों के इमाम बन गए, जिनकी वलाद से कब्ल ही बाप का साया सर से उठा दिया गया था, और जब घुटनों चले तो माँ की ममता और उसकी मीठी मीठी आवाज़ से भी महरूम कर दी गई। जिन्होंने ऐसे सुनसान माहौल में चलने का सलीका सीखा था जो इंतहाई भयानक और पुरखतरनाक खौफनाक था। हर गली कुशे में तलवार की झनकार, गाली गलोच की आवाज़ सुनाई देती थी। अल्लाह अल्लाह, कितना खौफनाक मंजर था कि बाप बाप चिल्लाती हुई मासूम बच्चियां भी जिंदगी दरकोर कर दी जाती। एक खुदा को छोड़कर सैकड़ों देवाओं देवताओं की परस्तिश की जाती थी। वहाँ का एक एक बच्चा तहजीब तमन से नाबदल शराब नोशी दरगोर बेहयाई का खौफनाक था। सूरज तुलू होते ही मक्का की गली में बच्चों की भीड़ लग जाती थी। वसरोनाज, गाना, खाक पत्थर इनका महबूब मशगूला होता था। गाली गलोच इनके लबों पे मचलता था। कुर्बान जाए आमिना के लाल और अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम पर, जिनकी आमद पे लाखों सलाम, जिनकी वलादत पे लाखों सलाम, जिनकी तुफलियत पे लाखों सलाम, जिनकी शबाबत पे लाखों सलाम, जिनकी नबूवत पे लाखों सलाम, जिनकी रिसालत पे लाखों सलाम, जिनके कदमों पे सौजान कुर्बान। पूरी तारीख इंसानियत में आपकी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, और मिले भी कैसे। कुदरत ने आपका सानी किसी को पैदा ही नहीं किया, बल्कि पैदा होने के बाद वो सांचा ही तोड़ दिया गया ताकि किसी को सानियत का शुबा ही ना हो सके। आपकी बात बेमिसाल, आपकी रिसालत भी बेमिसाल, आपकी मर्तबत बेनज़र, आपका मकाम निराला, आपकी शान बड़ी निराली। इसीलिए आपकी तुफलियत बड़ी शान वाली थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को गाली नहीं दी, ना कभी किसी से फख्श कलामी की, ना तो कभी किसी से बदहज़ी की, ना धोखाबाजी की, ना कभी किसी गाने बजाने की मजलिस में शरीक हुए, ना कभी गैरुल्लाह की आपने परस्तिश की। ज़माने जाहिलियत के उस पर मसीद गंदे माहौल में आपका लड़कपन इतना शाफ व शफ़ाफ था कि हर तरफ अदल व इंसाफ, तकवी व तहार के चर्चे होने लगे थे। मक्का की गली में आपकी सदाकत, उतवा तहार का शोर था। खानदान कुरैशी में कोई तबसरा करता कि आमिना का लाल कितना नेक भोला भाला है। लात उज़्ज़ा की कसम, ऐसा नेक और पाकीज़ा बच्चा ना तो मेरी आंखों ने देखा है, ना तो मेरे कानों ने सुना है। कोई कहता कि आमिना का लाल कितना नेक, वादे का कितना सच्चा है। जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, मगर आमिना का लाल वादे की तकमील से कभी बात नहीं आ सकता। मिला है आमिना को फजल बारी से यतीम ऐसा, नहीं है बाहर हस्ती में कोई दर यतीम ऐसा। ये यतीम नहीं दुर्रे यतीम है, ये आम इंसान सैयदुल वंसी वल जिन है। शहंशाह को नैन है, सैयदुल अंबिया खातमुन नबीन है। हाँ हाँ, दुनिया का इमाम है, शाफी कौन मका है, हाकी हौज कौसर है। परसों मक्का की सरजमीन पर उनके माहौल में चलते फिरते रहे, लेकिन इस लहल बदख्शा को कोई पहचान ना सका। इस मजहब ईसाइयत के जोहर ने पहचाना, इसको इस गोहर को यतीम मुल्क शाम के सफर में बोराहिब ने पहचाना। इस सकता रोजगार को बेजबान शजर हजर ने पहचाना। इस महबूब खुदा का मुकर्रर मलाइका और फरिश्तों ने पहचाना। जब आप चलते फिरते तो हर तरफ से सलाम की आवाज आती थी। इसी शम्स कमर अज वसा सारी चीज आप पर दिलो जान से कुर्बान थी। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हजरात, आप तकरीर समाअत फरमा रहे थे सीरत मुबारका के उन्वान पर। अब पहली नशिस्त की आखिरी घड़ी है। नात पेश करने के लिए मैं अहमद ज़हीर ख़ान को दावत देता हूँ कि वो आएँ और नात पेश फरमाएँ। उसके बाद पहली नशिस्त जो बच्चों की थी वो मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्त का आगाज़ होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ में कितने रसूल आए, ना आया कोई अजीम तुम सा। जहाँ में कितने रसूल आए, ना आया कोई अजीम तुम सा।
सा हलीम तुम सा फहीम तुम सा अलीम तुम सा नाईम तुम सा हलीम तुम सा हजारों ढूंढा तमाम देखा किसी ने लेकिन कहीं ना पाया हजारों ढूंढा तमाम देखा किसी ने लेकिन कहीं ना पाया हसीन तुम सा अमीन तुम सा जमील तुम सा वसीम तुम सा जहाँ में कितने रसूल आए ना आया कोई अजीम तुम सा फही दिया रे लोहो कलम से अब तक कसम खुदा की कोई ना आया दिया रे लोहो कलम से अब तक कसम खुदा की कोई ना आया अदीब तुम सा मुजीब तुम सा खतीब तुम सा कलीम तुम सा जहाँ में कितने रसूल आए ना आया कोई अजीम तुम सा चिराग ईमान जला के देखा कहीं भी कोई नजर न आया चिराग ईमान जला के देखा कहीं भी कोई नजर न आया हमीद तुम सा मजीद तुम सा वहीद तुम सा तमीम तुम सा जहाँ में कितने रसूल आए ना आया कोई अजीम तुम सा पलक की गर्दिश से क्यों डरे वो कि जिसने पाया वो जिंदगी में फलक की गर्दिश से क्यों डरे वो कि जिसने पाया वो जिंदगी में अमीक तुम सा शफीक तुम सा अतीक तुम सा करीम तुम सा जहाँ में कितने रसूल आए ना आया कोई अजीम तुम सा फहीम तुम सा अलीम तुम सा नाईम तुम सा हलीम तुम सा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहली नशिस्त का इख्तिताम हुआ। आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दूसरी नशिस्त का आगाज़ होने जा रहा है।